प्रेज लॉर्ड। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे। जीवन के बानी, जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं इस प्यारे वक्त के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया कि आपके चरणों में आ सकें और आपका धन्यवाद करें प्रभु। आप ही महान सर्वशक्तिमान खुदावंद हैं। आपके अलावा ना कभी कोई खुदा हुआ, ना कभी कोई खुदा हो सकता है लॉर्ड। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपने ये पसंद किया प्रभु कि आज शाम को इस समारोह में प्रभु, इस ओकेजन पे, जबकि अजीज भाई बेन रॉजर और सिस्टर प्रेरणा बॉबिन ने प्रभु जीवन में फैसला लिया कि आगे चल के शादी करेंगे, लेकिन उससे पहले की सीढ़ी जो कि एंगेजमेंट है प्रभु, उसमें आ सकें खुदावन। ये दो परिवारों ने फैसला लिया है लॉर्ड, और मैं विश्वास करता हूं खुदावन कि आपने इनको एक रेवलेशन दिया प्रभु इस कार्य में आगे बढ़ने के लिए खुदावन, क्योंकि आपका वचन बताता है यदि घर को यहोवा ही ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। ओ खुदावन, अगर नगर की रखवाली खुदावन ना करे तो पहरुए का जागना व्यर्थ है लॉर्ड। आप वो फर्म फाउंडेशन है, आप वो रॉक ऑफ रेवलेशन है प्रभु, जिस पे मैं विश्वास करता हूं इस घर की तामीर होगी प्रभु। और खुदावन, आज जबकि एंगेजमेंट होती है प्रभु यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना है खुदावन हमारे पास्टर की बॉडी में आप एनमॉर्फी हो और इस कार्य को आप करें खुदावन। जबकि ये दो जवान प्रभु, इन्होंने फैसला लिया है प्रभु आगे चल के एक साथ होने का प्रभु, एक विवाहित जीवन में आगे बढ़ने का प्रभु, आप ही मदद करें खुदावन। तमाम कार्यक्रम में आप सर्वप्रिय हो प्रभु यीशु मसीह, आपको प्राथमिकता मिले खुदावन। हर एक वो चीज खुदावन जो कि शैतान की ओर से प्रभु बाधा लाने वाली हो सकती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय उसको दूर दफा करें खुदावन। हम आपके बहाए हुए लहू के नीचे आते हैं, हम, हमारे बीवी बच्चे, ये समस्त कलीसिया प्रभु और ये तमाम लोग बाग खुदावन आपके बहाए हुए लहू के नीचे आते हैं खुदावन। आप आकर के इस स्थान पे प्राथमिकता पाएं लॉर्ड। हमारे अजीज पास्टर भाई को आप बड़ी बरकत दें लॉर्ड। प्रार्थना है भाई टाइटस के साथ भी हो खुदावन, तमाम प्रचारक भाई जो यहां पर इकट्ठा हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, पारिवारिक रिश्तेदार जो यहां आए हैं प्रभु, बड़ी बरकत दें। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की तारीफ स्तुति सदा सर्वदा होती रहे। आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए, चाहते हुए खुदावन कि आप हमारे बीच में आए प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह हमसे बातचीत करें खुदावन। वो भाई बहन जो इंटरनेट के माध्यम से इस सभा में जुड़े हैं प्रभु, वो भी लाभान्वित हो सके खुदावन। आपका नाम मुबारक हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए गीत का नंबर 15 गाएंगे इंग्लिश सेक्शन से। वी आर मार्चिंग टू ज़ायन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ज़ायन, आमेन। Come we that love the Lord, and let our joys be known. Join in a song with sweet accord. Join in a song with sweet accord. And thus surround the throne, and thus surround the throne. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. The hills all
before we reach the heavenly fields, before we reach the heavenly fields, or walk the golden streets, or walk the golden streets, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Then let our songs abound and every tear be dry. We're marching through Emmanuel's ground. We're marching through Emmanuel's ground to fairer worlds on high, to fairer worlds on high. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Let's sing it again. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God, the beautiful city of God, the beautiful city of God. Amen, amen. We are marching upward to Zion, to that beautiful place where the beautiful Redeemer is there. Amen, hallelujah. He's there welcoming the bride. Amen, hallelujah. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. For when your eyes are on this child, your grace abounds to me. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Hallelujah. Hallelujah. How we love you, Lord. You're the fountain of all holiness, oh God. We praise your name. Come and talk with us tonight, Lord. Come and take your place, Lord. We love you, Lord. You're so beautiful, Lord. Beautiful than the lilies of the valley, fresher than the breeze. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. While we're all standing, let's sing that chorus. Only believe all things are possible. Only believe. Only believe. Only believe.
things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. We all believe. My Jesus is here. Precious Pastor Brother Ashish. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. Amen. We thank you, Abba, Heavenly Father, ये अब स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद करते हैं for this evening you have given to us, इस संध्या के लिए जो आपने हमें दी है, that we can see and witness the engagement of two young people. ताकि हम देख सकें और खुदावन गवाह ठहर सकें इन दो जवान भाइयों के लिए, खुदा दो जवान लोगों के लिए प्रभु जो तैयार है, एक भाई बहन प्रभु एंगेजमेंट के लिए, The form of Brother Ben and Sister Prernal, Father. भाई बहन और बहन प्रेरणा के रूप में। Now, Lord, you please come amongst us अब प्रभु कृपया करके हमारे बीच में आए and give us the words of life और जीवन के वचनों को हमें दें, as we submit ourselves into hands of grace. जबकि हम अपने आप को आपके अनुग्रहकारी हाथों में सौंपते हैं। We thank you for these two families इन दो परिवारों के लिए आपके धन्यवादित हैं who have been regularly attending the church, जो लगातार प्रभु कलीसिया में सभाओं को अटेंड करते रहे। and we thank you for Brother Ben and Sister Prerna. और भाई बहन और सिस्टर प्रेरणा के लिए आपके धन्यवादित हैं प्रभु। Now, Father, you perform the ceremony अब प्रभु आकर के आप इस क्रिया को हमारे बीच में करें and you provide the word. और आप ही वचन को मुहैया करें And bless everyone who's come here tonight. और आज रात्रि हर एक जो यहाँ पर आया उसको बड़ी बरकत दें। Let it be a very special night for all of us काश ये हम सब के लिए बहुत ही खास रात हो सके, as we submit ourselves into your hands of grace. जबकि अपने आप को आपके अनुग्रहकारी हाथों में हम सौंपते हैं। In the name of Jesus Christ and under your blood we come प्रभु यीशु मसीह के नाम में और आपके पाए हुए लहू के नीचे हम आते हैं and ask this prayer और इस प्रार्थना को मांगते हैं for your glory. Amen. आपकी महिमा के लिए। आमीन। Let's open our Bibles. आइए अपनी बाइबलों को हम खोलेंगे। The book of Matthew chapter 1. मत्ती की इंजील उसका पहला अध्याय And we are going to read verse 1 to verse 18 to 21. हम 18वीं आयत से 21वीं आयत तक पढ़ेंगे। Now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph. Before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, being a just man and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था,
उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। Lord Jesus, we thank you for the word. प्रभु यीशु मसीह आपके वचन के लिए धन्यवादित हैं। Now please come amongst us and break the bread of life. आप कृपया हमारे बीच में आए, इस जीवन की रोटी को हमारे लिए तोड़ें। In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। Amen. आमीन। You all can be seated. आप लोग सब बैठ सकते हैं। I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको खुशामदीद कहना चाहूंगा। God bless Brother Ben and Sister Prerna भाई बहन और बहन प्रेरणा को खुदा बड़ी बरकत दें। and these two families who have gathered here और ये दो परिवार जो कि यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं to be united in an engagement today ताकि आज एक सगाई में बन सकें and in future to be married. और भविष्य में ताकि इनकी शादी हो सके। We really thank God for these young people. इन जवानों के लिए हम वास्तविकता में खुदा का बहुत धन्यवादित है। I know Brother Ben personally व्यक्तिगत तौर से भाई बहन को जानता हूँ and even Sister Prerna और बहन प्रेरणा को भी, that they have been wonderful children कि ये बहुत ही प्यारे बच्चे रहे हैं and they have been wonderful and their testimonies are very good. और हम जानते हैं ये बहुत ही अद्भुत रहे हैं और इनकी गवाहियां बहुत ही बढ़िया रही हैं। And now today और अब आज that opportunity has come वो मौका आ गया है that these two be united in an engagement. कि ये दोनों इस सगाई में बन सकें। What a privilege to see this. और क्या ही सौभाग्य है इसको देखने का। Two young people, दो जवान लोग both in the message, और दोनों संदेश में हैं, both believers, दोनों विश्वासी हैं, to be joined in a holy matrimony. ताकि एक पवित्र ब्याह में आगे बन सकें। So we thank God for this, इस बात के लिए हम खुदा के धन्यवादित हैं। and I'd like to take this opportunity और मैं इस मौके को लेना चाहूंगा to preach a small message एक छोटा संदेश प्रचार करने के लिए, for the benefit of these two and all of us who are here, ताकि इन दोनों के लिए और सब के लिए जो यहाँ मौजूद हैं उनके लिए लाभप्रद हो सके, to imbibe some thoughts in you ताकि आपके अंदर कुछ विचारों को पेवस्त कर सकूं, that we can receive these things ताकि हम इन बातों को ग्रहण कर सकें and digest them and make them parts of our lives. और इसको पचाकर अपने जीवन का भाग बना सकें। God really bless you. खुदा ना आपको बड़ी बरकत दें। I have a subject in my mind today आज मेरे विचारों में एक विषय है which I made some, jotted down some scriptures, और इसके लिए मैंने कुछ वचन की आयतों को लिखा है। and the subject I'd like to speak on जिस विषय को लेकर मैं बोलना चाहूंगा is this: वो ये है, benefits of an engagement with word pregnancy. सगाई के लाभ वचन द्वारा गर्भधारण के साथ। An engagement with a word pregnancy. एक सगाई जिसमें कि वचन गर्भ में पहुंचता है, What are the benefits of that? उसके लाभ क्या क्या हैं? I want to tell you there are two kinds of pregnancies we are talking about. आप जानते हैं कि हम दो किस्म की गर्भ के बारे में बात करते हैं। One is a spiritual one एक आत्मिक गर्भधारण है and one is a physical one. और एक भौतिकी गर्भधारण है। And I want to show you here, और मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, Mary is an example woman मरियम जो है वो एक उदाहरण वाली स्त्री है that before she became pregnant by Joseph, कि इससे पहले यूसुफ के द्वारा वो गर्भवती हो, she became pregnant by the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती की गई And that pregnancy took place और ये गर्भधारण हुआ when she was engaged to Joseph. जब उसकी सगाई यूसुफ से हुई। So that pregnancy came at the engagement time. तो ये जो गर्भधारण है ये सगाई के समय आया। And you know we need to understand, और आप जानते हैं मैं समझना जरूरी है, to understand the virgin birth, इस कुंवारी पैदाइश को समझने के लिए you need to understand the serpent seed. आपको जरूरी कि आप सर्वंश समझें। Both of them are tied together. दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। I may go a little deep मैं थोड़ा गहराई में उतरूंगा because these days I'm preaching like this. क्योंकि इन दिनों में मैं इसी प्रकार से प्रचार कर रहा हूं। गॉड ब्लेस May it be a house inauguration or an engagement or a marriage. चाहे ये घर का इनॉग्रेशन हो, चाहे सगाई हो, चाहे शादी हो, I'm in my raw message. मैं अपने ठोस संदेश में हूं। And so I personally believe that we all are believers sitting here और मैं व्यक्तिगत तौर से मानता हूं कि हम सब विश्वासी यहां बैठे हैं, who will understand what is being preached. वो जो समझते हैं कि क्या प्रचारा जा रहा है। Because of serpent seed सर्वंश की वजह से came the virgin birth. कुंवारी पैदाइश आई। Turn with me to Genesis chapter 3. मेरे साथ निकाले उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय।
And let us read this promise और आइए इस वायदे को हम पढ़ेंगे to understand this for a minute. 1 मिनट के लिए इस बात को समझने के लिए। The sin had come, गुनाह आ चुका था and this is God speaking to the serpent, और ये खुदा है जो कि सर्प से बोल रहे हैं, but giving a promise to the fallen woman. लेकिन उसी के साथ साथ उस गिरी हुई स्त्री को वायदा दे रहे हैं। Genesis 3 verse 14 and 15. उत्पत्ति 3 और 14वीं और 15वीं आयत। And the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. तब यहोवा खुदावंद ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सर को कुचल डालेगा और तू इसकी एड़ी को डसेगा। You can see the scriptures very clearly. आप बड़ी भली भांति वचन की आयतों को देख सकते हैं। The reason woman's seed was given was because of serpent seed. आप देखिए स्त्री का वंश इसलिए दिया गया क्योंकि पहले सर्प वंश आया। Now this is a little deep, अब ये थोड़ी गहरी बात है, but you'll understand it. लेकिन आप इसको समझेंगे। That woman's seed which was promised was Christ. वो जो स्त्री का वंश जिसका की वायदा किया गया था वो मसीह था। And how would it come? अब वो कैसे आएगा? Without sex, बिना सेक्स के, by the spoken word of God. खुदा के मुंह से बोले गए शब्द के द्वारा। But the reason that seed would come लेकिन जिस कारण से वो बीज आएगा is because of thy seed, which is serpent seed. वो उस वंश की वजह से जो कि सर्प वंश है। Because you had a seed, क्योंकि तेरा वंश था, I'll give this woman a seed. अब इसलिए मैं स्त्री को वंश दूंगा। Now try to understand it. अब इसको समझने की कोशिश करें। By Genesis 3, if you read the church ages book, और उत्पत्ति 3 के द्वारा अगर आप देखें और पढ़ें कलीसिया कालों का संदेश, it was not just the serpent, ये केवल सर्प नहीं था, but his seed had come into existence. लेकिन उसका वंश वजूद में आ चुका था। He had already pregnated Eve. उसने पहले से हव्वा को गर्भवती कर दिया था। And the time he pregnated Eve, और जिस समय उसने गर्भवती किया था हव्वा को, Adam, her husband, had not known her yet. आदम जो उसका पति था उसने अब तक उसको जाना नहीं था। He just had the book उसके पास केवल किताब थी। and preaching from the breach. मैं फासले वाले संदेश से प्रचार कर रहा He हूँ। had the rights to life. उसके पास जीवन का अधिकार था। He had the rights to inheritance. उसके पास मीरास का अधिकार था। And that right would have been given to the woman as well. और ये अधिकार उस स्त्री को भी दिया जाता। And she should have come to a place और उसको एक स्थान पे आना था to have a co-dominion with him. ताकि उसके साथ संगी वारिस हो सके। Because they were co-equal in that first covenant. क्योंकि वो उसके साथ बराबरी के दर्जे में थी उस आत्मिक अय्याम में। And she was, it looks that she is married. ऐसा दिखता है कि उसकी शादी हो गई। But when you read the seals, लेकिन जब आप मोहरे पढ़ें, before Adam knew her, इससे पहले कि आदम उसे जाने, before they became one flesh, इससे पहले कि वो एक शरीर बने, and by definition, और परिभाषा के अनुसार marriage is when they become one flesh. शादी तब होती है जब वो एक तन हो जाते हैं। So that marriage had not taken तो place. वो शादी अब तक हुई नहीं थी। What's the difference between engagement and marriage? अब सगाई और शादी के बीच में फर्क क्या है? Engagement is when they are brought together. सगाई ये वो समय होता है जब वो एक साथ लाए जाते हैं। Marriage is when his seed is injected in her. शादी तब संपन्न होती है जब उस पुरुष का जो बीज है पत्नी में डाला जाता है, Or his life is injected in her. या उसका जीवन उसमें डाला जाता है। I'll use the word seed and I'll use the word life. मैं शब्द बीज का इस्तेमाल करूंगा और मैं शब्द जीवन का इस्तेमाल करूंगा। And I know you'll understand it. और मैं जानता हूं आप समझेंगे। Engagement, at the time of engagement, there's no seed transfer. आप देखिए सगाई के समय में कोई भी बीज का स्थानांतरित होना नहीं है। It's at the marriage. ये शादी पे होता But है। engagement is one step before marriage. लेकिन एंगेजमेंट जो है वो शादी से एक स्टेप पहले है। You can call marriage as a step up of engagement. आप शादी को एक स्टेप अप बोल सकते हैं सगाई का। Because when the time of marriage comes, क्योंकि जब शादी का समय आता है, they go in that third room. वो तीसरे कमरे में जाते हैं। They go in that wooden वो box लकड़ी के बक्से में जाते हैं, where he said, I'll meet you in there. जहाँ उसने कहा मैं तुमसे मुलाकात करूंगा। And you know that pregnation brings a revelation. और आप जानते हैं ये गर्भधारण एक मुकाशफा लाता है। It takes the bride to the king's chamber. वो दुल्हन को राजा के कमरे में ले जाता है। And when she goes to the king's और chamber, जब राजा कमरे में जाते हैं, they become one flesh. वो एक तन हो जाते हैं। And that's the time when she becomes one flesh, और ये वो समय जब उसके साथ एक तन हो जाती है that she receives authority. और उसको अधिकार मिलता है। Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा in a proper marriage, एक उचित विवाह में there are 4 stages. 4 अवस्था
अवस्थाएं हैं। Step 1, पहला चरण decision. फैसला बनाना। Step 2, दूसरा चरण engagement. सगाई। Step 3, तीसरा चरण marriage. शादी। And step 4, और चौथा चरण heirship. उसको कहते हैं संगी वारिस होना। And that's how God took us. और इसी प्रकार से खुदा ने हमें लिया। Justification, धर्मी ठहरना। Ruth deciding, रूत ने फैसला लिया। sanctification, पवित्रीकरण। engagement. सगाई। Now they are separated. अब वे अलग हैं। Now Ben will not see the world, she'll not see the world. अब बहन संसार को नहीं देखेगा, बहन जो है वो संसार को नहीं देखेगी। During the time of engagement, they are sanctified. और सगाई के समय वो पवित्रता के जीवन में है। But then comes the baptism of Holy Ghost, लेकिन फिर आता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, which is your marriage. जो कि आपकी शादी है। He injects his life in you. वो अपने जीवन को आपके अंदर पेवश करते हैं। You're born again. आपका नया जन्म होता But it है। doesn't stop at that. और कहानी यहीं रुक जाती है। Then comes adoption, फिर आता है पुत्र अधिकार, heirship. संगी वारिस। You become heir to everything he has. जो कुछ उनका है उसके साथ संगी वारिस बन You are जाते given हैं। a power. आपको एक You are सामर्थ्य, given an authority. आपको एक अधिकार, You are given an inheritance. You are given a book. You are given the title deed. पेश You are किया given गया the authority है। आपको अधिकार दिया गया which है, you lost in Adam. जिसको कि आपने आदम में खोया था, But it's now restored back to you. लेकिन अब आपके सामने बहाल हुआ है। These are the 4 stages. यह है 4 अवस्थाएं। Luther, Wesley, Wesley, Pentecost, Pentecost, and now the bride age. और अब दुल्हन का योग। Pentecost was the marriage. पेंटिकोस्ट शादी थी, Wesley was engagement. वेस्ली एंगेजमेंट था। Genesis 17, उत्पत्ति when 17 El Shaddai came, जब एल शदाई आया, an engagement took एक place. सगाई हुई, His name was changed. उसका नाम बदल गया। God shared his name. खुदा ने अपना नाम शेयर किया Then he gave him a sign of circumcision. और फिर उसने उसको चिन्ह दिया खतने का। But then came Genesis 18, लेकिन उसके बाद उत्पत्ति 18 आया, when the Son of Man came. जब मनुष्य का पुत्र आया, Elohim came in human flesh एलोहिम आया इंसानी जावे में, to give Sarah the dunamis, ताकि सारा को गतिशीलता दे, that she can conceive. ताकि वो गर्भ धारण हो And when सके। she conceived, और जब उसने गर्भ धारण किया, she brought forth a वो child. एक बच्चे को जनी। Of course, it's by sex, बेशक वो सेक्स के द्वारा but it था, was a foreshadow लेकिन ये पूर्व छाया थी of a real child, एक वास्तविक बेटे की, which was going to come in future, जो कि भविष्य में आने वाला था, which will not come by sex. जो कि सेक्स के द्वारा नहीं आएगा, And that son will bring the redemption. और वो पुत्र छुटकारा लाएगा। 4 stages. 4 अवस्थाएं। I hope you're understanding मैं it. समझता हूँ कि आप समझ रहे Every होंगे। marriage has those 4 stages. हर एक शादी में वो 4 अवस्थाएं हैं। And that's why और when you इसीलिए talk about engagement, जब आप बात करते हैं सगाई it's की, always after decision. ये हमेशा फैसला के बाद Without होता है। decision, there's no engagement. बगैर फैसले कोई एंगेजमेंट नहीं हो सकती। Without decisions, God doesn't join up with you. बगैर फैसले खुदा ने आपके साथ जोड़ते नहीं, Because thou hast chosen the narrow way. क्योंकि तूने सकरा मार्ग चुना है। First step is decision. पहला चरण जो है वो फैसला है। Ruth deciding. रूत ने फैसला लिया, Ruth laboring. रूत ने मरद Ruth करी, resting. रूत ने विश्राम And Ruth किया, rewarded. और रूत को प्रतिफल मिला। Justification. धर्मी ठहरना, Sanctification. पवित्रीकरण, Baptism of Holy पवित्र Ghost. आत्मा का बपतिस्मा। And that united together, अब फिर एक साथ मिले, it makes a complete unit for the rapture. ये बनाता है एक संपूर्ण इकाई रैप्चर When you की। receive the title deed, जब आपको दस्तावेज when मिलता you है, receive the जब heirship, आपको संगी वारिस मिलता when है, you receive the authority, जब आपको अधिकार मिलता है, when you receive Mark जब 11, आपको मरकुस 11 मिलता है, when you receive a जब power, आपको एक सामर्थ मिलती when you है are joint heirs with Him, और उसके साथ संगी वारिस हो when जाते you are हैं, adopted, फिर आपका पुत्र अधिकार होता and you are है given His ring, और आपको उसकी अंगूठी मिलती है, you receive His seal, आपको उसकी छाप you मिलती receive है, His power आपको उसकी सामर्थ to मिलती है operate it. ताकि उसको कार्यान्वित That's करें। a proper marriage. ये एक उचित विवाह है, That's why in a proper marriage, यह है उचित विवाह। that's why I said in a proper marriage, इसलिए मैंने कहा कि उचित विवाह में there are always 4 stages. हमेशा 4 अवस्थाएं हैं And without those 4 और stages, बगैर उन 4 अवस्थाओं के a marriage cannot take एक place. शादी हो नहीं सकती। That's why इसीलिए when you're engaged, जब आपकी सगाई होती you're है as good as married तो ये शादी समान है, because the process has begun. क्योंकि क्रिया चालू हो चुकी है। When you came to Christ, जब आप मसीह के पास आए, you had to take a decision. आपको एक फैसला लेना था। Brother Ben had to decide. भाई बहन को फैसला लेना था, Sister Prerna had to decide. बहन प्रेरणा को फैसला लेना था। And that's the problem number 1. और यही पहली समस्या है, Many families कई परिवार are not able to decide. वो फैसला कर नहीं पाते And then the time is gone. और जब समय बीत जाता है, Brother, I want something. Brother, please, I want to see somebody. भाई मैं किसी को देखना चाहता हूं, We want a match. हमें एक जोड़ा मैच चाहिए। Brother, when the time came for decisions, what did you do there? भाई जब फैसले की घड़ी आई थी तब आपने उस समय क्या किया था? Somebody had to take a decision. किसी को फैसला लेना था। That's right. बात सही है, The boy had to take a decision. लड़के को फैसला लेना था, The girl had to take a decision. लड़की को फैसला लेना था। What kind of decision? किस किस्म का फैसला? The life they are now going to live अब जो जीवन वो आगे व्यतीत करेंगे will not be that life which they lived till now. वो उस प्रकार का जीवन नहीं होगा जो अब तक उन्होंने बिताया था। Married life is very much different from a bachelor life. विवाहित जीवन एक कुंवारे जीवन से बहुत ही फर्क होता है। Brother Ben will not live that life which he lived.
भाई बहन, हम उस जीवन को नहीं जिएंगे जो वो पहले जीते थे। Till today, he was somebody's son. आज तक वो किसी के बेटे थे, Till today, he's somebody's brother. आज तक वो किसी के भाई थे, But from this day, लेकिन आज के दिन से he's not just a son or a brother. अब वो केवल बेटा या भाई नहीं है, He now has the utmost अब responsibility उनके पास एक परम एक लक्ष्य है, उद्देश्य है to have his own family. कि अपना एक निजी परिवार हो। The revelation of Ben, बेन का मुकाशफा which God gave unto him. जो खुदा ने उनको दिया। I want to show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। The revelation of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का मुकाशफा, The revelation of Adam, which God gave unto him. आदम का मुकाशफा जो खुदा ने उसको दिया। When he opened his side, जब उसने उसकी एक तरफ को खोला, when he opened the seals, जब उसने मोहरें खोली and he took that bride out और उस दुल्हन को बाहर निकाला and brought her to the man, और उस पुरुष के सामने लेके आया, that was the engagement. यह थी सगाई। And he understood it और वह समझ गया by revelation मुकाशफे के that तहत she is the flesh of my flesh, कि वो मेरे मांस में का मांस she है, is the bone of my bones. मेरे हड्डी में की हड्डी है। He was already decided, उसने पहले से फैसला ले लिया and he था was engaged, और उसकी सगाई हो गई थी and they were on their way और वो अपने मार्ग में आगे बढ़ रहे थे to bring a child. ताकि एक बेटा आए, But Satan intervened लेकिन between. शैतान ने आके बीच में हस्तक्षेप की। We need to understand these हमें ये things. समझना बहुत जरूरी है। I want to show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। There has to be a decision, जरूरी है पहले एक फैसला हो, then there has to be an engagement, फिर उसके बाद सगाई होती है, then there has to be a marriage, फिर उसके बाद शादी होती है then there has to be an heirship. और उसके पास संगी वारिस होना होता 4 है। steps of a marriage. 4 अवस्थाएं शादी की, Take away one of these steps, इनमें से एक भी अवस्था को हटा दें, you're breaking the Bible pattern. आप बाइबल के नमूने को तोड़ रहे हैं। So you have a decision, तो आपने पहले फैसला which लिया, I think both of them have done. मैं सोचता हूँ दोनों ने कर लिया होगा। Today they are getting engaged. आज आज उनकी सगाई हो रही है। Luther, लूथर, Wesley, वेस्ली, Pentecost. पेंटिकॉस्ट। If you talk about engagement, अगर आप सगाई की बात करें, God getting engaged by a promise to Abraham. खुदावन ने इब्राहिम के साथ सगाई करी एक वायदे के। What was that? How shall I know that I shall inherit this promise? कि मैं इस वायदे को के वारिस होऊंगा। You bring these 3 sacrifices तुम ये 3 कुर्बानी लेके and आना bring these 2 birds. और इन 2 चिड़ियों को लाना। Don't divide the birds, चिड़ियों को काटना नहीं, but divide the sacrifices. लेकिन कुर्बानियों को टुकड़े करना। And what happened in the evening और time? शाम के समय क्या हुआ? The light of God passed between those pieces. खुदावंत की जो रोशनी है उन 2 टुकड़ों के बीच से होके गुजरी। The Bible says God that day made a covenant with Abraham. बाइबल बताती है खुदा ने उस दिन इब्राहिम के साथ वाचा बांधी। God got engaged with Abraham and his seed. खुदावंत ने इब्राहिम और उसके वंश के साथ उसकी सगाई हुई। For 400 years you're going to Egypt, 400 साल तक तुम मिस्र देश में जाओगे, but I'll bring you back with a strong hand. लेकिन बहुत ही बलवंत हाथ से मैं तुम्हें छुड़ा के ले That's why आऊंगा। when God remembered his engagement, ये था वो समय जब खुदावंत ने अपनी सगाई को याद he किया, remembered his betrothal अपने इस सगाई को याद किया with Abraham's seed, इब्राहिम के वंश के that he साथ। sent a prophet जब उसने एक नबी को भेजा to bring an exodus. एक निकासी लाने के That लिए, exodus was under an engagement. ये सगाई जो थी, ये निकासी एक सगाई के नीचे थी, It was under an engagement. एक सगाई के नीचे थी, It was not a marriage. ये शादी नहीं थी। That exodus was an engagement. ये जो निकासी थी ये सगाई थी। Does the Bible say क्या that? बाइबल बताती है? Read the book of Jeremiah. यिर्मयाह किताब पढ़े। God said, when I led you in the wilderness, खुदावंत ने कहा जब मैं तुम्हें जंगल में लेके गया, I was betrothed to you. मेरी सगाई तुम्हारे साथ हुई थी। It was under that betrothal, क्योंकि उस सगाई के नीचे, under that engagement, उस सगाई के नीचे he was making the Red Sea part. वो लाल समंदर फाड़ रहे थे, He was performing every miracle. हर एक आश्चर्य कर्म कर रहे थे, He was making the ways. वो मार्गों को बना रहे थे, Because now he's engaged to this church, क्योंकि अब इस कलीसिया के साथ उसकी सगाई हो गई which थी, was called Israel, जिसको इजराइल कहते हैं, which in future जो कि भविष्य में he's going to pregnate. जिसको कि वो गर्भ धारण देंगे। But he has a complaint, लेकिन उनके पास एक कंप्लेन है, like first Adam had. जैसे पहले आदम की थी। Jehovah's wife also fell. यहोवा की पत्नी भी गिर गई, She fell for organizational system. संस्थागत प्रणाली तंत्र के लिए वो गिर गई। She asked for a king. उसने एक राजा की मांग की, And that's why I want to bring you God's Adam's wife, Jehovah's wife, and now I'm going to show you Christ coming through Mary. मैं आपको दिखाना चाहूंगा आदम और उसकी पत्नी, यहोवा और उसकी पत्नी, और मसीह और उसकी दुल्हन को, उसकी पत्नी को। May God give me grace. काश खुदा मुझे अनुग्रह दें। When did Satan pregnate her? शैतान ने उसको गर्भवती कब किया? During the engagement stage. उस सगाई वाली अवस्था में। Adam had not known her yet. आदम ने अब तक उसको जाना नहीं They had था, not become one flesh. वो अब तक एक तन हुए नहीं थे। And today you know what kind of knowing it would have been. और आप जानते किस किस्म का जानना वो होता, Because Adam was told, क्योंकि आदम से कहा गया of every tree you shall eat.
हर एक वृक्ष से तुम खाओगे, but you shall not eat of this tree of knowledge of good and evil. लेकिन इस भले बुरे ज्ञान के वृक्ष से तुम मत खाना। And you know that fruit was sexual in act. और आप जानते हैं कि वो जो फल था वो एक यौन संबंध था। So if Adam was to know his wife, तो अगर आदम को अपनी पत्नी को जानना था, it was not a sexual act. तो ये यौन संबंध नहीं था, It had to be by the tree of life. इसको जीवन के वृक्ष के द्वारा होना था, It had to be by a spoken word. एक मुंह से बोले गए कलाम के द्वारा होना था, And that word had to be a word in season. और वो वचन होना था एक मौसम, एक ऋतु का वचन। When one of the seals would open जब मोहरों में से एक मोहर खुलेगी and a mystery is revealed, और एक भेद प्रकट होगा, a name would be spoken, एक नाम बोला जाएगा, and he would conceive by that name, और हव्वा उस भेद के द्वारा गर्भवती होगी, and she'd bring that particular child. और वो उस खास बेटे को जनेगी। If you understand the message अगर आप संदेश को समझ in रहे the हैं, spoken word, सॉरी, मुंह से बोल गए शब्द वाले संदेश में Brother Branham clearly said भाई ब्रैनम स्पष्ट रीति से कहते that was हैं the next child she was to bring forth, ये था अगला बेटा जो उसको लाना था, which was Christ. जो कि मसीह था, But instead of Christ, लेकिन मसीह की जगह she brought something else, वो कुछ और को उसने पैदा किया, which is nothing but death. जो कुछ और नहीं लेकिन मृत्यु है। And here I want to show you और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ Eve's pregnation हव्वा का गर्भधारण during engagement सगाई के दौरान and Mary's pregnation और मरियम का गर्भधारण during her engagement. उसकी सगाई के दौरान, Her pregnation brought death. हव्वा का जो गर्भधारण है वो मृत्यु लाया In her engagement time. उसके सगाई के समय, And Mary's pregnation brought life. और मरियम का गर्भधारण उसकी सगाई के दौरान जीवन लाया। You mean, brother, what kind of message are you preaching? Getting pregnant during engagement? आप कहेंगे भाई आप किस किस्म के संदेश को प्रचार करना चाह रहे हैं कि सगाई के समय गर्भधारण करना? Exactly, you're right. सटीकतापूर्ण सही बात है। Mary got pregnant. मरियम प्रेग्नेंट हुई, But let's understand what kind of pregnation was it. लेकिन आइए समझने की कोशिश करें, इस बात को परिभाषित करें कि मरियम किस किस्म से गर्भवती हुई। She was not pregnant by a human seed. एक इंसानी बीज के द्वारा गर्भधारण नहीं हुआ She उसका। had a spiritual pregnation. उसके एक आत्मिक गर्भधारण हुआ। She had already received a spiritual pregnation. उसने पहले से आत्मिक गर्भधारण पाया था। What happens to a couple who has not yet met and there has been a spiritual pregnation take place in that couple? क्या हो उस जोड़े के साथ जिसकी अभी सगाई हुई हो, जो अब तक एक साथ मिले ना हो, लेकिन उस सगाई के दौरान ही उस जोड़े का गर्भधारण हो जाए? What happens? क्या होता है? We'll see it in a few minutes. हम कुछ मिनटों में देखेंगे। And that's why I preached benefits of the word pregnation during engagement. इसलिए मैंने कहा कि वचन के द्वारा गर्भधारण करना, उसके लाभ सगाई के समय। And what were the benefits Mary and Joseph reaped? आप और हम देखना चाहेंगे कि मरियम और यूसुफ ने किस किस्म के लाभों को उठाया और पाया Because of that word pregnation. उस वचन के गर्भधारण की वजह से। But let me show you first. लेकिन आइए मैं पहले आपको दिखाता हूं। Without serpent seed message, you can't understand virgin birth. बगैर सर्ववंश के संदेश के साथ के आने से आप इस you cannot understand the Virgin birth. आप कुंवारी की पैदाइश को समझ नहीं सकते। If you read Genesis 3 carefully, अगर आप ध्यान से उत्पत्ति 3 को पढ़ें, I'll put enmity between thy seed and her seed. मैं तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। And you know, woman doesn't have a seed. और आप जानते हैं स्त्री का अपना वंश नहीं होता। Then why is it said her seed? तो क्यों कहा गया उसका बीज? Because that seed would come through her. क्योंकि वो बीज उसके माध्यम से आएगा। But that seed would not be human. लेकिन वो बीज जो है इंसानी नहीं होगा, It would be supernatural. वो अलौकिक होगा। It'll be by the spoken word of God. खुदा के मुंह से बोले गए शब्द के द्वारा होगा। It would be Christ. वो मसीह होगा। But why would that Christ come? लेकिन वो मसीह क्यों आएगा? Because now you have a seed. क्योंकि तुम्हारा अब एक बीज है। And listen now. और अब सुनिए, He's telling the serpent, वो सर्प से कह रहा है, I'll put enmity between you and the woman, तेरे और स्त्री के बीच में मैं बैर को उत्पन्न करूंगा, and between thy seed and her seed. और तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में। Now listen now. सुनिए ध्यान से। By the time the curse came, जब तक के श्राप आए, serpent already had a seed. सर्प का पहले से वंश आ चुका The था। Bible mentions it. बाइबल इसका उल्लेख देता है। Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं आप? That serpent seed never came through Adam. वो सर्पवंश आदम के मार्फत नहीं आया, It came through the serpent. सर्प के माध्यम से आया। You know the message. आप संदेश जानते हैं। And that serpent seed was Cain. और वो सर्पवंश कैन था। Is that right? क्या बात सही है? She already was pregnated. हव्वा पहले से गर्भधारण हो चुकी थी। When? कब? When did the serpent know her? सर्प ने उसको कब जाना? During her engagement phase. उसके सगाई वाले चरण के बीच में, And deceived her.
और उसको धोखा दिया। My! If I could make somebody understand this, अगर मैं किसी को यह बात समझा पाऊं, it is during that second step called sanctification. आप देखिए दूसरा चरण जिसको कि हम पवित्रीकरण कहते हैं, उसके दौरान ऐसा हुआ That deception came. कि ये डिसेप्शन, ये धोखा आया। How and when does the devil attack a believer? कब और कैसे शैतान जो है एक विश्वासी पे हमला बोलता है? First, पहले at water baptism, पानी के बपतिस्मे पे, but after water baptism, लेकिन पानी के बपतिस्मे के when बाद they cross the Red Sea जब वो लाल समुद्र पार कर जाते हैं and on their way to the wilderness, और अपने मार्ग में जंगल में होते हैं, it is at that same time that the devil attacked the most. यह है वो समय जिसमें सबसे ज्यादा आक्रमण और हमला बोलता है शैतान। What is the devil's attack at sanctification? पवित्रीकरण पे शैतान का हमला क्या है? You know what is it? आप जानते क्या है? You already have the promise. आपके पास पहले से वादा है। This is his attack. यह है उसका हमला। I'm speaking to the church. मैं कलीसिया से बोल रहा हूं। I'll come to the marriage a little later on. शादी पे मैं बाद में आऊंगा। What is the devil's attack during sanctification? पवित्रीकरण पे शैतान का हमला क्या है? See, अरे देखो, now you're leading a holy life. अब तुम एक पवित्रता का जीवन बिता रहे हो। How can it be without baptism of Holy Ghost? बगैर पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के कैसे हो सकता है? And that is the deception. और ये है धोखा। That people mistake sanctification to be the Holy Ghost. और ये है वो धोखा कि लोग पवित्रीकरण को ही समझ लेते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। This thing need to be taught to the church. ये बात जरूरी है कलीसिया को सिखाई जाए। See, my life has changed. देखो मेरा जीवन बदल गया, My habits are gone. मेरी आदतें छूट गई। If I didn't receive the baptism of Holy Ghost, how can it happen? अगर मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलता, ये तमाम चीजें कैसे होती? No, brother, no. नहीं मेरे भाई, नहीं। Brother Branham said you can have a sanctified life. भाई ब्रैनम ने कहा कि आपके पास पवित्रता का जीवन हो सकता Read the है। message, Future Home. भविष्य वाला घर पढ़िए। He said, but that serpent is still there. लेकिन नबी ने बताया कि अभी भी वहां शैतान सर्प मौजूद है, Like in the wilderness, ठीक जैसे जंगल में every now and then, बीच बीच में there were some instances. कुछ वृतांत हुए, Like Mary shouting at Moses. जैसे मरियम ने जाकर के मूसा पे गुस्सा दिखाया, Like Korah and Dathan. कोरा और दातान जैसे, Like those who murmured. उनके समान जैसे जिन्होंने जो Like the कुड़कुड़ाए, 10 spies. उन 10 जासूसों की तरह। We had many instances. बहुत सारी घटनाएं हैं And God killed all of them. और खुदा ने उन सबको मार दिया। They could inherit the promise. Couldn't inherit the promise. वो उस वायदे के वारिस हो नहीं पाए। When were they all killed? वे सब कब मारे गए? Not at the Red Sea. God bless you, लाल समुद्र पे नहीं, In the wilderness. लेकिन वे सब के सब जंगल में ढेर हो गए। Try to understand it. समझने की कोशिश करें। God brought them to Kadesh खुदा हम कादेश लेके आए उन सबको, to tell them you can get the land. उनको बताने के लिए तुम्हें भूमि मिल सकती है, But they became borderlines. लेकिन वो सीमा पे रहने वाले बन गए। They didn't want to inherit it. वो उसको मिरास में लेना नहीं चाहते थे। We are not able to. हम इसको कर नहीं सकते। There is a spirit which says ये एक आत्मा जो कहती है we are not able to. हम इसके योग्य हैं We are नहीं, not able to inherit that promise. हम उस वायदे को पाने के लिए योग्य नहीं हैं। But when the time came for the promise, लेकिन जब समय आया वायदे का, it's only 2 people, केवल 2 लोग हैं, Joshua and Caleb, यहोशू और कालेब, who go to the next stage. जो अगली अवस्था में जाते Are हैं। you understanding it? क्या समझ रहे हैं आप इसको? That's why baptism of Holy Ghost is given sparingly. इसलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बहुत ही स्पेरिंगली, यानी कि बहुत ही थोड़े लोगों को मिलता है। Where did the attack take place? ये हमला कहाँ हुआ? Engagement. एंगेजमेंट When I was leading you in the wilderness. जब मैं तुम्हें जंगल में लेके जा रहा था। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। Where the devil's attack? शैतान कहाँ हमला बोलता है? At sanctification. पवित्रीकरण पे, To tell you, आपको बताने के you लिए already have the Holy Ghost. हमारे पास पहले से पवित्र आत्मा है, Otherwise you won't be sanctified. नहीं तो तुम पवित्रताई में होते And नहीं। that's the biggest deception. और ये सबसे बड़ा धोखा है। The prophet said, नबी ने कहा sanctification is the work of the Holy Spirit, पवित्रीकरण पवित्र आत्मा का कार्य है, but not the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है। When Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आता है, He, the person, comes to dwell in you. वो जो शख्सियत है वो आपके अंदर वास करने आती He है। injects His own life. वो अपने ही जीवन को अंदर पैवस करते हैं। And today that life had 7 voices. God bless you। और उस जीवन की आज 7 आवाजें थी। And when you receive that life, और जब आपको वो जीवन मिलता है, then the marriage is done. तब विवाह संपन्न होता है। Your old name is thrown off. आपका पुराना नाम फेंक दिया जाता है। What is your new birth? आपका नया जन्म क्या है? Your marriage certificate. आपका विवाह का प्रमाण पत्र। Read the message, Invisible Union. अदृश्य मिलाप वाला संदेश पढ़े। Abraham said your new union. Your
new union, भाई ब्रैनम का आपका नया मिलन which was by the Holy Ghost, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, is your marriage certificate. ये आपका विवाह का प्रमाण पत्र है। You wear a wedding band आप एक शादी का छल्ला पहनते हैं, of unmerited grace, एक अनुग्रह की जिसके कि योग्य आप थे नहीं, because you are predestinated for this marriage since the foundation of the world. क्योंकि आज जगत की नेव रखने से पहले आप ठहराए गए थे इस शादी के लिए। You're predestinated for a name change. आप एक नाम बदलाव के लिए पहले से ठहराए गए थे। You're predestinated to have a shift from one section to the other section. आप पहले से ठहराए गए थे ताकि एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित हो You're जाए। predestinated for that marriage. आप उस शादी के लिए पहले से ठहराए गए And थे। those who are predestinated for the marriage, और वे जो पहले से ठहराए गए हैं शादी के for लिए, a new birth, एक नए जन्म के they लिए, can't stop at sanctification. वो पवित्रीकरण पे रुक नहीं सकते। God didn't stop at Genesis 17. खुदावन जो है वो उत्पत्ति 17 में रुक God गया, didn't stop at Wesley. वेस्ली में रुक नहीं गए। He खुदावन brought the baptism of Holy वो Ghost. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेके Then he आए, didn't stop at baptism of Holy Ghost. और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में भी खुदा रुक नहीं गए। Then he came to the next step. फिर वो अगले चरण पे आए, Heirship, संगी the वारिस, title deed, दस्तावेज, the book, किताब, all that I am जो कुछ मैं हूँ is yours. ये तुम्हारा है, All that I have जो कुछ मेरा है belongs to you. तुम्हारा है। I hope you're understanding it, church, मैं tonight. आशा करता हूँ कि कलीसिया आप समझ रहे होगे आज रात That is में, a true marriage ये सच्ची शादी which has to take place in these 4 steps. जिनको कि इन 4 चरणों में होके होना जरूरी है। At which step are you? अब आप कौन से वाले चरण में हैं? You have to see for yourself. आपको अपने लिए देखना I पड़ेगा। have to see for mine, you have to see for मुझे yourself. अपने लिए देखना पड़ेगा, आपको अपने लिए देखना पड़ेगा, Because we find क्योंकि हम पाते हैं somewhere in these 4 steps, somebody is there. कहीं पर इन 4 अवस्थाओं में कोई पाया जाता है। There are some who have the Holy Ghost, कोई है जिनके पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, but they can't enjoy the heirship. लेकिन वो संगी वारिसपन को एंजॉय नहीं कर सकते, They can't enjoy the promises. वो वायदों को एंजॉय नहीं कर सकते। They have the salvation, उद्धार है उनके पास, but they don't have the joy. लेकिन उनके पास वो आनंद नहीं है। Somewhere down the line, they are making mistakes. कहीं पर मार्ग में वो गलती कर रहे हैं। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, And I would like to go a little further with you. और थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा आपके When साथ। Eve got pregnated during her engagement, जब हव्वा अपनी सगाई के दौरान गर्भवती हुई, she brought a child वो एक बेटे को जनी whose name was Cain. जिसका नाम कैन था। Is that right? क्या बात सही है? Then Adam also knew her. फिर आदम ने भी उसे जाना। That's where the marriage took place. ये वो था समय जब शादी हुई, But by the time marriage came, लेकिन जब तक की शादी आई, another seed had arrived. पहले एक और बीज पहले से आ चुका था। Turn with me to Genesis 4. आइए उत्पत्ति 4 में चलते हैं। And Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I've gotten a man from the Lord. And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। You know, Bible is written in a symbolic language. आप जानते हैं बाइबल एक चिन्हात्मक भाषा में लिखी है। So it's written in chapter 4 यद्यपि ये 4थे अध्याय में लिखा है that Adam knew his wife. कि आदम ने अपनी पत्नी को जाना। He had already known her when he ate the fruit with her. उसने पहले से उसको जान लिया जब उसने फल उसके साथ खाया था। But he ate the fruit after she had eaten the fruit first. लेकिन उसने आदम ने हव्वा के साथ फल तब खाया जब पहले हव्वा फल खा चुकी थी। She had already received a pregnation उसने पहले से गर्भधारण पा लिया था during her engagement. अपनी सगाई के दौरान। And then came Adam and Eve's son. फिर आया आदम और हव्वा का बेटा। Be careful what I'm saying. सतर्क हो जाए जो मैं कह रहा हूं। Adam and Eve's son, आदम और हव्वा का बेटा which was Abel. जो कि हाबिल था। Is that right? क्या बात सही है? And Eve and serpent's son, और हव्वा और सर्प का जो बेटा था, which was Cain. जो कि कैन था, What did that son do? उस बेटे ने क्या किया? He murdered his brother Abel. उसने अपने भाई हाबिल का खून कर दिया। Is that right? क्या बात सही है? That son became a cause of murder. वो बेटा खून का कारण बन गया। He became a beast. वो पशु बन गया। He was the first one to be marked in the Bible. पहला था वो शख्स जिसकी बाइबल में चिन्हानी हुई। First person to be reserved for a judgment. पहला शख्स जो कि आरक्षित हुआ न्याय के लिए And shall come into condemnation. और दोषारोपण पे पहुंचेगा। Can never pass from death unto life, as you're seeing on Sunday. जैसे हम संडे को देख रहे थे, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में नहीं जा सकता। Reserved in everlasting chains. हमेशा की चेनों में, साखलों में वो बंधा रहेगा। As a soul in prison, एक रूह जो कि कैद में होती है, awaiting his judgment. अपने न्याय का इंतजार करते हुए। Is that the facts? क्या ये बात सत्य है? But now compare that अब इसकी तुलना करें with Mary, मरियम के साथ, the son she brought forth. जो बेटा वो जनी,
not by sex, सेक्स के द्वारा नहीं, but by a word pregnation, लेकिन वचन के द्वारा गर्भधारण। shall he kill his brethren? हाँ, क्या वो अपने भाइयों को मारेगा Like Cain did? जैसे कैन ने किया? He shall save his people from their sin. वो अपने लोगों का उनके गुनाहों से उद्धार करेगा। This is the work of that son. यह है कार्य उस पुत्र का। He shall save his people from their sins. वो अपने लोगों का उनके गुनाहों से उद्धार करेगा। And this is where I would like to now take you somewhere. अब ये है वो जगह जहां मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूं। Without sex, बगैर सेक्स के, in that engagement phase, उस सगाई वाले चरण में Mary brought forth a child. मरियम ने एक बेटे को वो जनी, And they call his name Jesus. उन्होंने उसका नाम यीशु रखा। Without sex. बगैर यौन संबंध के। Now listen carefully. अब ध्यान से सुने, What was the benefit of that son? अब उस बेटे का लाभ क्या मिला, I'll show it to you. मैं आपको दिखाऊंगा। Because after bringing that son, क्योंकि उस बेटे को पैदा करने के बाद, Mary and Joseph were married. उस बेटे को पैदा करने के बाद मरियम और यूसुफ की शादी हुई। Their engagement was finished. उनकी सगाई संपन्न हुई And they became one flesh. और वे एक तन हो गए And they had other children. और उनके और बेटे बेटियां हुई। This first son came without sex. ये पहला बेटा बगैर सेक्स के आया। This first son came by the word. ये पहला बेटा वचन के द्वारा आया। And I'm going to show you some other sons. और मैं आपको कुछ और बेटे दिखाऊंगा। Turn with me to Matthew मेरे साथ निकाले मत्ती की इंजील chapter 13 और उसका 13वां अध्याय and verse 55. और उसकी 55वीं आयत। Matthew 13 मत्ती 13 verse 55. और उसकी 55वीं आयत। This is what the Jews are telling for Lord Jesus. ये वो बात है जो कि यहूदी प्रभु यीशु मसीह के लिए कह रहे हैं। Is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And his brethren James and Joseph and Simon and Judas? क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और उसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? By the time he was preaching church ages, जब तक कि वो कलीसिया काल प्रचार कर रहा था, when he was breaking the mysteries of the kingdom of heaven, और स्वर्ग के राज के भेद को वो तोड़ रहा था, he had other brothers. उसके बाकी भाई आ चुके थे। And you find a name of 4 here. और 4 के नाम आपको यहाँ मिलते हैं। What are their names? नाम क्या है? James, Joseph, Simon and Judas. याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा। And this Judas is not Judas Iscariot. और ये यहूदा स्क्रूति नहीं है। This is the brother of Jesus, ये यीशु का भाई है, but not really a brother. लेकिन वास्तविक भाई नहीं है, Because he has come by sex. क्योंकि ये तो सेक्स के द्वारा आया है। He came without sex. यीशु मसीह बगैर सेक्स के आए। Now what was the benefit that Joseph and Mary received in their family by bringing Jesus first? अब यूसुफ और मरियम को यीशु को पहले लाने के द्वारा क्या लाभ मिले? This is what I'm going to preach to you tonight. आज रात्रि ये है वो जो मैं आपके सामने प्रचार करना चाहता हूं। Have you seen the names of other brothers? क्या आपने दूसरे भाइयों का नाम देखा? Now turn with me to John chapter 7. आयतें तो बहुत हैं, but time is also limited. I'll show you John chapter 7. यूहन्ना की इंजील 7वां अध्याय। This is the Feast of Tabernacles. ये झोपड़ियों का पर्व है And I'm reading from verse 1. और मैं पहली आयत से पढ़ रहा हूं। After these things, Jesus walked in Galilee, for he would not walk in Jewry, because the Jews sought to kill him. इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वो यहूदिया में फिरने ना चाहता था। Now the Jews' Feast of Tabernacles was at hand. यहूदियों को झोपड़ियों का पर्व निकट था, And you know that was the last feast, और आप जानते हैं अंतिम पर्व था, which was speaking of the breaking of the booths, जो कि बातचीत कर रहा था झोपड़ियों को तोड़ने जाने की, which is the last feast in our lives as well. जो कि हमारे जीवनों में भी अंतिम पर्व है। Because when the earth observes that feast, क्योंकि जब पृथ्वी ने इस पर्व को मनाया, it goes into eternity, वो जाती अनंतता में, the holy convocation. जिसे कहते हैं पवित्र महासभा। And when you have that feast, जब आपका ये पर्व होता you है break this booth और आप इस झोपड़ी को तोड़ते and हैं go into your heavenly body, और अपने स्वर्ग देह में जाते हैं, a rapture, एक रैप्चर, an eternal realm. एक अनंत अय्याम। Now that was the time. अब ये था वो समय। Can we say this is time? क्या हम कह सकते हैं ये वो समय है? Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Now the Jews' Feast of Tabernacles was at hand. यहूदियों का झोपड़ी का पर्व निकट था। See how the Bible reads. अब देखिए बाइबल में कैसे दर्ज है। Verse 3. तीसरी आयत। His brethren therefore said unto him, Depart hence and go into Judea, that thy disciples also may see the works that thou doest. इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहां से यहूदिया को जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखें।
For there is no man that doeth anything in secret, and himself seeketh to be known openly. If thou do these things, shew thyself to the world. क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने काम को जगत पर प्रकट कर। Verse 5. 5वीं आयत। For neither did his brethren believe in him. क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। I read these 4 names. मैंने ये 4 नाम आपके सामने रखे। What were these 4 names? ये 4 नाम क्या थे? James, याकूब, Joseph, यूसुफ, Judas, यहूदा और and शिमोन। Simon. और शिमोन। I understanding 4 names. ये 4 नाम, They were not believers. ये विश्वासी नहीं थे। They were not believing on Jesus. यीशु पे विश्वास नहीं करते थे। Yet they were Mary's children. फिर भी वो मरियम के बच्चे थे। Other children besides Jesus. यीशु के अलावा बाकी बेटे। Jesus is the spoken word seed. यीशु मसीह जो है मुंह से बोले गए शब्द के द्वारा आए हैं। They came by a sexual act. ये आए एक यौन संबंध के द्वारा। But yet they are a family. फिर भी वो एक परिवार हैं। Now listen what happened. अब सुनिए क्या हुआ। Can you remember these names? क्या ये नाम याद होंगे आपको? Now this is the paradox. अब ये अजूबा है। Turn with me to the book of Jude. अब मेरे साथ यहूदा की पत्री निकालें And now I'm going to tell you और मैं आपको बताऊंगा who this Jude is. कि ये यहूदा कौन है। This is that foster brother of Jesus. ये यीशु का दूध भाई है। He's the son of Mary, मरियम का बेटा है, but he has come by sex. लेकिन ये सेक्स के द्वारा आया है। Listen what Jude saying here. अब देखते हैं यहां पर यहूदा क्या कह रहा है। Jude, the servant of Jesus Christ. ओह माय, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास है। John 7 says he didn't believe. यूहन्ना 7 तो ये बता रहा था कि उसने विश्वास नहीं किया, वो विश्वासी नहीं था। Further down, आगे, Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James. यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है। This James is not that brother James and John. ये वो याकूब नहीं है जो कि याकूब यूहन्ना वाला जो भाई बहन है, भाई दो भाई थे। That James was killed by Herod. वो याकूब तो मार दिया गया हेरोदेस के द्वारा। This is another James, ये एक और याकूब है who's the brother of Jude. जो कि यहूदा का भाई है। And both of them are brothers of Jesus. और ये दोनों एक साथ जो थे वो प्रभु यीशु मसीह के भाई थे। They were actually foster brothers. वास्तविकता में ये दूध भाई थे। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। What happened? क्या हुआ? Jude is now called the servant of Jesus Christ. अब यहूदा अपने आप को यहां पर प्रभु यीशु मसीह का दास कह रहा है। I'm going to read a quote to you from the message. संदेश से मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ूंगा। Maybe it will enlighten you a little more. शायद ये आपको और ज्यादा आपके सामने रोशनी फेंकेगा। In the message, earnestly contending for the faith. वो संदेश जिसका शीर्षक है कि विश्वास के लिए ये लड़ाई करना। In 1953, 1953 में, of course, in the month of June 14th, और जून 14 के दौरान Brother Branham says, भाई ब्रैनम कहते हैं shortest books in the Bible, सबसे छोटी किताब बाइबल में, the book of Jude. जिसे यहूदा की पत्री कहते हैं, It was written AD 66, और ये 66 एडी में लिखी गई। 33 years after Pentecost, 33 साल बाद जब पेंटिकॉस्ट आया था उसके, believed to be thought of as Jude. और विश्वास किया जाता है जैसे ये कि ये यहूदा की पत्री है। He calls himself the servant. वो अपने आप को दास कहता है। Yet he was the brother foster of Jesus Christ. फिर वो यीशु मसीह का दूध भाई था। Now he's calling himself the servant of Jesus और Christ. अब अपने आप को वो प्रभु यीशु मसीह का दास कह रहा है। Next line. अगली लाइन, His brothers first didn't believe on him, उसके भाई यानी कि यीशु मसीह के भाई पहले उस पे विश्वास करते नहीं थे, but after a while they did. लेकिन थोड़े समय के बाद विश्वास करने लगे। This was a mystery hiding in the Bible. ये था एक भेद जो कि बाइबल में छुपा हुआ था। It is not written, but it is hidden. ये लिखा नहीं है, छुपा है। Jesus had some brethren, यीशु के कुछ भाई थे and they first didn't believe, और पहले उस पे ईमान नहीं रखते थे, but later they believed. लेकिन बाद में उन्होंने ईमान लाए। I'd like to show you another scripture. मैं आपको एक और आयत दिखाना चाहूंगा। Turn with me to the book of Acts, मेरे साथ प्रेरितों के काम की किताब निकालें, and this is chapter 1. और ये पहला अध्याय है। Now he's naming those who went to that upper room, अब वो नामजद बता रहा है कौन था, कौन कौन थे जो कि उपरोठी कोठरी में गए, who are waiting for the promise of the Holy Ghost. जो कि पवित्र आत्मा के वायदे का इंतजार में थे। It's a long passage to read, but I'm not going to read all. लंबा हिस्सा पढ़ने के लिए मैं सब कुछ पढ़ूंगा नहीं, But I'm just reading verse 14. लेकिन मैं केवल 14वीं आयत पढ़ रहा Who हूं। are these? ये कौन है? These all had witnessed the rapture of Jesus. इन सब ने यीशु मसीह को ऊपर जाते हुए देखा था। They all had witnessed those two men.
इन सब ने उन दो पुरुषों को देखा था, and now they are returning from the Mount of Olives. और अब जैतून पहाड़ से ये लौट के आ रहे हैं। After that mountain experience, उस पहाड़ी अनुभव के बाद, after that message on the mountain where the cloud came, उस संदेश के बाद जो कि बादल में आया, उसके बाद now they are waiting for a promise in a room. अब एक कमरे में वो एक वायदे का इंतजार कर रहे Are you हैं। with me till now? क्या अब तक के मेरे साथ हैं आप? We know the total count is 120. हम जानते हैं कि पूरी संख्या 120 की And you है, know definitely the 12 disciples are there. और बेशक 12 चेले वहां हैं। Who all are there? कौन कौन है यहाँ I'm पर? now reading verse 14. अब मैं 14वीं आयत पढ़ रहा हूँ। These all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary the mother of Jesus and with his brethren. ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके यानी कि यीशु मसीह के भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। Something happened down the line मार्ग में आगे कुछ हुआ that this first son which came to be in engagement कि ये जो पहला बेटा जो कि सगाई के दौरान आया था, became a cause of redemption of other sons. जो कि बाकी बेटों के छुटकारे का कारण बन गया। Redemption came in the family because of that child. छुटकारा परिवार में आ गया उस पहले बेटे के द्वारा। The whole family was saved पूरा का पूरा परिवार बच गया, because the couple decided क्योंकि जोड़े ने फैसला लिया that we'll have a word pregnation first. कि पहले हम एक वचन के द्वारा गर्भधारण प्राप्त करेंगे। Are you catching the message? क्या संदेश आप पकड़ रहे And हैं? when they caught the word first और पहले जब उन्होंने वचन को पकड़ा and brought the word in flesh, और वचन को देधारी लाए, that word in flesh, वो वचन देधारी रूप में their portion, उनका हिस्सा, their scripture उनका वचन in their marriage उनकी शादी में became a cause माय गॉड वो बन गया कारण for redemption छुटकारे का of the other seed बाकी बच्चों के, which came by sex, जो कि सेक्स के द्वारा तो आए but they थे, all got born again. लेकिन उन सबको नया जन्म मिल गया। Are you understanding it? क्या है बात को समझ रहे हैं आप? Oh, what a message. ओ माय क्या संदेश है ये। They didn't believe first, पहले तो उन्होंने ईमान नहीं लाए, but they must have seen the crucifixion. लेकिन उन्होंने इस क्रूसीकरण को देखा होगा। They must have seen his 7 wounds. उन्होंने उसके 7 घाव देखे होंगे। They must have heard his 7 voices. उन्होंने उसकी 7 आवाजें सुनी होंगी। Lord Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, no man can come to me, कोई मनुष्य मेरे पास आ नहीं सकता, no matter my foster brothers, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो मेरे दूध भाई हो, till the Father draws them first. जब तक कि पहले पिता उन्हें खींच ना ले। What happened? क्या हुआ? The Father dealt with the other 4 बाप ने बाकी चारों के साथ भी बातचीत की and explained this first child, और इस पहले बेटे को समझाया, which is the word son, जो कि वचन वाला बेटा है, which was the Christos, जो कि क्रिस्तोस था, and that Christos was understood. और ये क्रिस्तोस समझा गया। Mary must be telling the other 4 children, मरियम बाकी 4 बेटों से कहती because होगी, the Bible says क्योंकि बाइबल बताती she है always kept things in her heart. उसने हमेशा इन बातों को अपने हृदय में रखा। So she remembered what Gabriel had said, तो उसको याद था कि जिब्राइल ने क्या कहा what the था, mighty angel had said, बलि स्वर्गदूत ने क्या कहा था, why his name is called Jesus. इसका नाम यीशु क्यों है। She was always telling her the 4 children, बाकी 4 बेटों से हमेशा कहती रहती this थी, child is the cause of your redemption. ये बेटा तुम्हारे छुटकारे का कारण है। I can't preach to you, मैं तुम्हारे सामने प्रचार नहीं कर सकती, but I'm just your mother, मैं तो केवल तुम्हारी माँ हूँ, your 5th gospel, तुम्हारी 5वां सुसमाचार, but I'm trying to tell you, लेकिन मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ। you don't understand him today, आज तो शायद तुम उसे नहीं समझ रहे and you're keeping yourself away from him. और उससे दूरी बनाए रखे हो, But remember, लेकिन बेटा याद रखना, one day he will die, एक दिन वो मरेगा and his life will come in you. और उसका जीवन तुम में आएगा। He has been kept for dying. वो रखा गया है ताकि वो मसलूब हो। That first pregnation and first engagement killed his brother. आमीन। वो पहला गर्भधारण उस पहली सगाई में उसने उसके बेटे को मार दिया, Killed his उसके brother. भाई को मार दिया। Second pregnation, लेकिन दूसरा गर्भधारण, word pregnation, वचन के द्वारा गर्भधारण, he died वो मरा that the others may live. ताकि बाकी जीवित रहे। Can you catch that mystery? क्या इस भेद को पकड़ पा रहे हैं आप? Now, this is a great message अब ये बहुत ही महान संदेश for है every couple हर एक जोड़े के who लिए are planning a family. जो कि योजनाबद्ध है एक परिवार के लिए। Before you bring a child by your physical union,
इससे पहले कि अपने भौतिक यूनियन के द्वारा, मिलन के द्वारा एक बेटे को एक पैदाइश आप लेके आए हैं, would you like to bring that child Christ first? पहले कि आप उस मसीह बेटे को लाना चाहेंगे? Would you like to manifest Christ in your life? क्या आप मसीह को अपने जीवन में प्रकट करना चाहेंगे? They are that couple ये वो जोड़े हैं who have a promise. उनके पास वायदा है, Not just a couple, केवल जोड़े ही नहीं, a couple with a promise. एक ऐसा जोड़ा जिनके पास वायदा है। And Isaiah had 712 years before prophesied. और यशायाह ने 712 साल पहले नबूवत की थी। Genesis 3:15 was a prophecy. ये उत्पत्ति 3:15 एक नबूवत थी, And that promise was moving like a seed word in the air. और वो वायदा जो था वो बीज रूपी वचन के माध्यम से हवा में चल रहा था। But when that couple got engaged, लेकिन जब ये जोड़ा सगाई हुई इनकी, God chose engagement. खुदा ने सगाई को चुना। He didn't choose when she was just alone. उसने उस समय नहीं चुना जब वो अकेली थी, When she got engaged. लेकिन जब मरियम की सगाई हुई, Catch that message. इस संदेश को पकड़े, When she got engaged, जब उसकी सगाई हुई, because he wanted to give a befitting reply to the devil. क्योंकि वो मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था शैतान को। If when I engaged them in Eden, जब मैंने उनकी सगाई करी थी अदन में, you stepped down. तूने हस्तक्षेप किया, Now they are getting engaged अब ये इनकी सगाई हो रही है to be united by sex. ताकि सेक्स के द्वारा एक हो। I'll step in between मैं बीच में हस्तक्षेप करूंगा and bring my life और अपने जीवन को लाऊंगा and bring a reply और तुझे जवाब दूंगा, of what you did in Eden. तुझे मुंह तोड़ जवाब दूंगा उस बात का जो तूने अदन में किया। Remember, brother, याद रखिए भाई, that's how he deals with the church. इस प्रकार से वो बात करता है कलीसिया Before के a साथ। church can bring children इससे पहले कलीसिया बच्चे ला सके who are members in the church, जो कलीसियाई सदस्य है, she has to first bring Christ. उसको पहले जरूरी है कि मसीह को लाए, First bring a word child. पहले वचन रूपी मसीह को लाए। That word child will become a cause of redemption of other children. वो वचन रूपी बेटा जो है बाकी के छुटकारे का कारण बन जाता है। Oh, brother, this is a deep thing. ओ मेरे भाई, ये बहुत गहरी बात है। They brought Jesus, वो यीशु को लाए and that was the benefit they received. और ये था लाभ जो उन्होंने प्राप्त किया। The other four बाकी 4 बेटे were all saved वे सब बच गए and received the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा पाया। Are you understanding something? क्या समझ रहे हैं कुछ बात? Because that first child, क्योंकि वो पहला बेटा word made flesh, वचन देधारी, was opened वो खोला गया to bring the others their salvation. ताकि बाकी जो बाकी हैं उनको उनका उद्धार मिल सके। Listen something. सुनिए, When the time came to distribute something, जब समय आया कुछ बांटने का, he said, such as I have, give I thee. उसने कहा जो कुछ मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूँ। What have you to give to your children? अब तुम्हें अपने बच्चों को क्या देना है? Because no doubt after a marriage, the purpose is to bring children. क्योंकि बेशक बात तो बिल्कुल सत्य ये है कि शादी का मकसद ही होता है कि आगे औलाद आए। You know 7 church ages. आप जानते हैं 7 कलीसिया काल, You know the message. आप संदेश जानते To हैं, bring a godly seed. ताकि ये खुदाई वंश लाए। But in order to bring that child लेकिन उस बेटे को लाने के लिए who are redeemed, जो कि छुड़ाए गए हैं, what you need first? आपको पहले किस चीज की आवश्यकता To है? get a word pregnation. पहले किस चीज की आवश्यकता है? वचन के द्वारा गर्भधारण। Today, 2 young people are getting joined in an engagement. आज 2 जवान लोग इस एंगेजमेंट में जुड़ रहे हैं। At that time itself, at at that time itself, उस समय can they get pregnant with the word क्या वो वचन के द्वारा गर्भधारण हो सकते हैं as a couple? एक जोड़े की तरह? A word for them एक वचन जो कि उनके लिए है खास, to bring it into life. ताकि उसको जीवन में लाए। That word that is brought by you, brother, sister, वो वचन मेरे भाई और मेरी बहन जो आपके द्वारा लाया जाता है, will keep you alive वो आपको जीवित रखेगा and the children alive whom you bring. और उन बच्चों को जो कि आपके द्वारा आएंगे उनको जीवित रखेगा। Remember, brother, in this wicked and adulterous generation, याद रखिए मेरे भाई, इस पापी व्यभिचारी जाति में you need more than a man to look after children. आपको आदमी से बढ़कर चाहिए एक बच्चों की परवरिश करने के You लिए। need a supernatural hand to keep the children. आपको अलौकिक हाथ चाहिए उस बच्चों की परवरिश रखने के लिए। And that supernatural hand is Christ, और वो अलौकिक हाथ मसीह है who's ready to be born in everybody's life. जो कि तैयार है हर एक परिवार में, हर एक के जीवन में पैदा होने के लिए। Are you understanding it, church? क्या समझ रहे हैं इस बात को कलीसिया? Let me say something. आइए मैं कुछ कहना चाहूंगा। There is a word pregnation एक वचन के द्वारा गर्भधारण है and there is a satanic pregnation. और एक शैतान के द्वारा गर्भधारण है। Satanic brought death. शैतान का गर्भधारण लेके आया मृत्यु। You know what happened in Eden? आप जानते हैं अदन में क्या हुआ? Jehovah's wife, यहोवा की पत्नी when she got engaged जब उसकी सगाई हुई and she was brought out of Egypt, और वो मिस्र से बाहर निकाली गई, she asked for the law. उसने व्यवस्था की मांग की, She fell. वो गिर गई। Then she asked for a king फिर उसने राजा की मांग की and she was separated from her husband God.
और अपने पति खुदा से वो अलग हो गई। The church which started at Pentecost, वो कलीसिया जो इधर पेंतेकोस्त के दिन चालू हुई, it also fell at Nicaea, Rome. नीसिया रोम में भी वो गिर गई। Now in the last days, अब अंतिम दिनों में God is bringing the same 4 steps, खुदा उन्हीं 4 चरणों को ला रहे हैं, not in 4 ages, 4 युगों में नहीं, but together now. लेकिन एक साथ आज। I hope you're understanding. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। Today you don't have to live an age to complete justification, live an age to complete sanctification. You complete it in one life you're living in. आमेन। अब आपको धर्मी ठहरने के लिए एक युग में जीना नहीं पड़ता, आपको पवित्रता के लिए आपको एक युग में जीना नहीं पड़ता, लेकिन एक ही जीवन में आप ये चारों चरण पूरा करते हैं। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। Then what happens? फिर क्या होता है When they unite together, जब वो एक साथ मिलते हैं? it comes to the final stage ये बात पहुंचती है अंतिम अवस्था में, where there's a new birth, जब एक नया जन्म मिलता है and then there is an heirship. और फिर उसके बाद वारिसपन मिलता है। People want heirship, लोगों को विरासत चाहिए, but they don't want engagement. लेकिन उनको सगाई नहीं चाहिए। I want to tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। When the capstone comes to the pyramid, जब चोटी का पत्थर पिरामिड पे आता है, there's first an engagement. तो पहले एक सगाई है, Then the life of the capstone goes in the pyramid. तब जो चोटी के पत्थर का जीवन है वो पिरामिड में जाता है। That brings the dead back to life, वो मृतकों को वापस जीवन में लेके आता है, which is going to happen one of these days. जो कि इन्हीं दिनों में होने वाला है। But between those 2 times, लेकिन उन 2 समय के बीच में that's when the devil comes. ये वो समय जब शैतान आता है। Even in the framework of the message, यहाँ तक कि संदेश के दायरे में when the capstone came जब चोटी का पत्थर आया to engage on the body, ताकि देह के साथ सगाई करे, it is at that same time यही था वो समय। he united with one. एक के साथ तो वो एक हुआ, Now he wants to unite with others. लेकिन अब बाकियों के साथ वो एक होना चाहते हैं। That's when the strange doctrines came. ये वो समय जब बाहरी शिक्षाएं आ गई, That's when the devil started attacking again. ये था वो समय जब शैतान ने दोबारा से हमला बोलना शुरू किया। My. Oh my! Today I had a call from our precious beloved Pastor Simon from Punjab. And my. आज मेरे को एक फोन कॉल आई पास्टर, बहुत ही प्यारे भाई पास्टर साइमन से, पंजाब से, और बताना चाहता हूं मैं आपको। What did Jude say? यहूदा ने क्या कहा? Beware of these false people. इन झूठे लोगों से तुम सावधान रहना। Who's this Jude now? अब ये यहूदा कौन है? Now he's born again. अब इसका नया जन्म हो चुका है। Now he knows अब वो जानता है he's not my brother. ये मेरा भाई नहीं है, He's my Lord. ये मेरा प्रभु है, This is the word. ये वचन है। Now he calls himself servant अब वो अपने आप को दास कहता है of Lord Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह का। Brother Branham uses that sense. See, the one who's the brother now calling himself servant of Jesus Christ. भाई ब्रैनम देखिए बड़े स्पष्ट रीति से कह रहे हैं, वो जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का भाई कहता है, वो उसको आप कह रहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं। Why? क्यों? Now he's born again. अब उसका नया जन्म हो He गया, has that same spirit in him. उसके अंदर वो ही आत्मा है। Now, if that happens in the family, अगर ये बात परिवार में हो, and even if the children don't believe, और यहां तक कि बच्चे ईमान ना लाएं, one day एक दिन they will. वो ईमान लाएंगे। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे। A spoken word child, एक मुंह से बोला गया वचन वाला Mukashva, मुकाशवा, a revelation in a couple एक मुकाशवा एक जोड़े में, that became a cause of redemption of the whole family. जो कि छुटकारे का कारण बन गया समस्त परिवार का। Now, would you like that pregnation, brother? अब क्या मेरे भाई आप ये गर्भधारण चाहेंगे? My sister, मेरी बहन, without human interference, बगैर इंसानी हस्तक्षेप के, but before you are married, लेकिन इससे पहले आपकी शादी हो, which I know after this you'll quickly come to me seeking for a date, क्योंकि मुझे मालूम है इसके बाद तुरंत आप आएंगे मेरे पास तारीख को पाने के लिए, which I will give you. जो मैं आपको दूंगा भी। But between that time, लेकिन उस समय के बीच में when you keep yourself pure, जब अपने आप को आप पवित्र रखते हैं, would you love an angelic visitation? क्या आप एक दूतीय मुलाकात चाहेंगे? Would you love to pray क्या आप प्रार्थना करना चाहेंगे before you enter a marriage union? इससे पहले कि आप शादी के मिलन में प्रवेश करें? Would you like to have a spiritual union क्या आप चाहेंगे एक आत्मिक मिलन by the angelic message which came today? द्वितीय संदेश के द्वारा जो कि आज के युग में आया? Both of you आप दोनों in your spiritual womb अपनी आत्मिक कोख में receiving a promise एक वायदे को प्राप्त करते हुए for you, आपके लिए, and she shall conceive. और वो गर्भवती होगी, Ben shall, बेन गर्भवती होगा, Prerna shall, प्रेरणा गर्भवती होगी by a word, एक वचन के द्वारा, and bring forth. और पैदा करेंगे। I want to tell you, brother, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, that child, Christ, वो बेटा मसीह which is born in you, जो आप में पैदा होता है, Christ formed in you, मसीह जो आप में रूपित होता है, becomes the cause of the redemption of other children. बाकी बच्चों के छुटकारे का कारण बन जाता है। This is the benefit ये है लाभ of a word pregnation.
एक वचन के गर्भधारण का, before a marriage. शादी से पहले। And when does that pregnation comes? और वो गर्भधारण कब आया? During engagement. सगाई के दौरान। Oh, these things are just hiding in the message. ये बातें जो हैं संदेश में छुपी हुई हैं। Did James write a letter? क्या यहूदा ने पत्री लिखी? याकूब ने पत्री लिखी? Yes. जी हाँ। When you read the book of James, जब याकूब की पत्री पढ़े, James and Jude are writing letters. याकूब और यहूदा पत्रियां लिख रहे हैं। That's right. ये बात सही है। Why? क्यों? Saved बच गए by the spirit of that child. उस बेटे की आत्मा के मार्फत। Oh my. माय, Let that Christ come in your life. ऐसा हो कि वो मसीह आपके जीवन में आ जाए, He'll bring redemption in your family. आपके परिवार में छुटकारा लाएगा। And when that happens, जब ये होगा, all the other children बाकी समस्त बच्चे which came by natural birth जो कि प्राकृतिक पैदाइश के द्वारा आए, will be saved by this child इस बेटे, इस औलाद के द्वारा बच जाएंगे, which you brought spiritually. जिसको कि आप आत्मिक रूप से लाए। It's a new message, एक नया संदेश है, but yet it's a message. फिर भी एक संदेश है, And it goes for every couple. और ये हर एक जोड़े के लिए आयत है। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। हम जिन्होंने नहीं जाना, अज्ञानता के समय उन्होंने आनाकानी करी। यस, सच बात है भैया, मुझे भी नहीं मालूम था। ये चीजें जो आज प्रकट हो रही हैं, मैं खुल के कहूंगा, माय गॉड, मुझे नहीं मालूम थी। माय गॉड, ये चीजें, कुछ चीजें मुझे पता थी बीच बीच की, लेकिन ये चीजें इस रूप से जुड़ेंगी, I didn't know it. मैं नहीं जानता था, But what a message. लेकिन क्या खूब संदेश। It's all hiding in the book. ये सब कुछ किताब में छिपा है। Enoch got the revelation of that child. हनोक को उस बेटे का मुकाशवा मिल गया, And he got rapturing faith. और उसको उड़ने वाला विश्वास मिल गया। Oh brother, I don't have time. मेरे पास भाई उस समय नहीं है, Because it's also time to eat something. क्योंकि समय आ गया कुछ खाने का भी। It has been a hard day for us. हमारे लिए बहुत ही मुश्किल दिन रहा है, For me especially. खास तौर से मेरे लिए And some others. और कुछ औरों के लिए। But then I know लेकिन मैं जानता हूं that God is with us. कि खुदावंद हमारे साथ है And he is blessing us. और हमको बरकत दे रहे हैं। God really bless you. खुदा ने आपको बहुत आज से बरकत दे, It's my prayer. ये मेरी प्रार्थना है, Because engagement speaks of sanctification. क्योंकि सगाई बात करती है पवित्रीकरण की। Step number 2. चरण नंबर 2। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। That's when Abraham slept in Genesis 17. ये वो Sorry, समय, Genesis 15. ये वो समय जब इब्राहिम Slept. स्लिप्ट, सो गया। ये था वो समय जब इब्राहिम जो है वो सो गया। उत्पत्ति 15 में। You don't sleep. आप मत सो जाना। You know what the prophet said? आप जानते हैं नबी ने क्या कहा? This is the time when the devil attacks. ये है वो समय जब शैतान आक्रमण बोलता है, But you surround yourself with the word लेकिन आप अपने आप को वचन से घेर के रखें and pray that, oh Holy Spirit, by your word, send me thy promise. और आप प्रार्थना करें, हे पवित्र आत्मा, अपने वचन के द्वारा आप मेरे पास अपने वायदे को भेजें। Not a promise for you आपके लिए वायदा नहीं, or just a promise for you. या बहन केवल आपके लिए। Give us a promise together हमें मिलकर एक साथ एक वायदा दें, and God will. और खुदावन देंगे। And that promised word, और वो वायदा किया वो वचन when it is manifested, जब वो देदारी होगा, becomes the cause of redemption of the family. परिवार के छुटकारे का कारण बन जाएगा। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। God really bless you. खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। और मैं उनसे कहूंगा जो लेट हो गए, बच्चे पैदा कर लिए लेकिन ये नहीं समझा, समझ मैंने ये नहीं सोचा था, तो पहले एक काम कर ले। क्योंकि दुनिया क्या करती है, वो लड़की की खूबसूरती देखती है, लड़के की हैंडसमनेस देखती है, कितना वो हैंडसम है, कितनी वो खूबसूरत है, कैसे बोलती है, कैसे जब वो यूं करती है, यूं जब बाल उसके हिलते हैं पहाड़ी हवा की तरह। नहीं, इमामी की फ्रेशनेस एड्स आप देखो, इमामी लकमे पॉन्ड्स और सब बकवास जो दुनिया में चल रहा है, जिस नबी ने कहा मैक्स फैक्टर। बट जो पवित्र स्त्रियां हैं वो वचन से अपनी ओढ़नियां ओढ़ती हैं। You know that message? Yes. And I spoke on some dress also, and I'll keep on speaking because मैंने I need to highlight some things which I always didn't like, which happens, but it should be obeyed. और मैं इन चीजों को मैंने पहले ही बोला है, कपड़ों को लेकर मैं आगे भी बोलूंगा, क्योंकि कुछ बातें हैं जिनको जरूरी है कि उनको बोला जाए, That's right, which has to be. जिसको होना चाहिए। Sometimes we don't realize it, but we कभी need कभी to हम be समझते told नहीं, about it. लेकिन हमें करना चाहिए। But we don't want to be caught up by a religious spirit. लेकिन हम धार्मिक आत्मा में पकड़े नहीं जाना चाहते। Yeah, that's right. ये बात सही है। Anyhow, but I want to say something. लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं For those उनके लिए जो थोड़ा लेट हैं, आप फिर भी एक काम कर सकते हैं। आप और आपकी पत्नी दुआ में बैठो
और अपनी पोजीशन समझो। हमारे परिवार के लिए आपने क्या रखा? And he'll reveal something. और वो कुछ प्रकट करेंगे। जहां वो चीज खुली, बाकी जितने बच्चे हैं सब लाइन में आ जाएंगे। आमीन। कुछ बात समझ में आ रही है? आमीन। अज्ञानता थी, उस समय केवल खूबसूरतियां दिखती थी या पैसा दिखता था, आएगी कितना लेके आएगी। मैं भाई बुरा मत मानिए, मैं साफ बोल रहा हूं, हिंदुस्तान में तो यही था। कौन सी गाड़ी दे रहे हो? अभी यहां चर्च में एक एंगेजमेंट हुई जो टूटी भी, क्योंकि बेचारे बीच में कोविड आ गया, उन्होंने गाड़ी उन्हें प्रॉमिस करी कोविड के कारण पैसे खर्च हो गए, तो बेचारे ने कहा भाई मैं इतनी महंगी गाड़ी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हम आपको दूसरी गाड़ी देंगे। तो उनके पिताजी मचल गए। यूपी का केस था कि नहीं नहीं हमें तो वही गाड़ी चाहिए, हाँ ना, हम तो अपना बेटा नहीं देंगे, हम तो शादी नहीं करेंगे। तुम दे क्या रहे हो? तुमने क्या दिया? एक लड़की पकड़ा दी अपनी, बस। क्या दिया तुमने? यू सी, देखा आपने? दीज आर द स्टेटमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये संसारिक वाक्य हैं विच हैज गॉट नो स्पिरिचुअलिटी, जिसमें कुछ आत्मिकता नहीं है। कई चर्चेस बन चुके हैं आज एंड टाइम मैसेज के, लेकिन वहां ये आत्मा नहीं गई। हाँ जी, ये आत्मा, क्योंकि खुद के जीवन में एंगेजमेंट भी रुके हुए हैं। जो मैं प्रचार करता अपना मसीह के रिलेशन में, वो अभी एंगेजमेंट में ही फंसे हैं, उनकी शादी ही नहीं हुई, यानी पवित्र आत्मा ही नहीं मिला। क्योंकि पवित्र आत्मा मिलने के बाद मानसिक बदलाव आता है। समझ में आ रही है आपके? मन के नए हो जाने के कारण वो मन नया हुआ नहीं। समझ में आ रही है आपके? क्या दिया तुमने? क्या दिया तुम्हारे माँ बाप ने? शक्ल उठा के आ गई अपने हमारे घर में। सुन रहे हैं आप? होता है घरों में। शुरुआत में प्रेम से ये आपके लिए साड़ी, ये आपके लिए ट्राउजर, सॉरी ये कपड़े, ये आपके लिए सूट, और ये वो अंदर चल रहा है। और क्या है? और जब और क्या की ना सोचे तो बुआ आ गई एक साथ लेके, साथ में कहा है ना कि जब निकलती है तो साथ और लेके आती है। तो जब वो बुआ आई तो साथ और लेके आई घर में, और आते ही पूछती हैं, अरे तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी शादी हो रही है भाई, हैं? क्या सोचा तुमने? These are the statements of beasts. मैं कहूंगा ये जानवरों के वाक्य हैं। जब दो जानवरों की शादी होने जा रही है तब ऐसा होता है, इंसानों की नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? हाँ जी। बट वेन अ बिब्लिकल मैरिज टेक्स प्लेस, लेकिन एक जब बाइबल पे आधारित शादी होती है, एट दैट टाइम उस समय इट कम्स थ्रू दीज 4 स्टेजेस। ये इन 4 चरणों से होकर गुजरते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टूड इट। मैं सोचता हूं कि आप समझे होंगे। एंड नाउ इट्स टाइम, और अब समय आ गया है, स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। ये तमाम बकवास को रोक दिया जाए। स्टॉप ऑल दिस कार्नैलिटी। इस तमाम शारीरिकता को रोक दिया जाए। स्टॉप ऑल दिस स्पेकुलेशंस। इन तमाम को लाभे भिड़ाना रोक देना चाहिए। इट्स नॉनसेंस। ये बकवास है। दिस इज नॉट द वर्ड। ये वचन नहीं है। मारी आपके। और यही कारण था हिंदुस्तान में, मेरे साथ हुआ भैया, मैंने देखा, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूं। जब मैं ऑपरेशन के लिए गया, सिजेरियन हुआ और लड़का हुआ, अरे भाई बाहर चीख चीख के आवाजें आ रही हैं। मैं गांव की बता रहा हूं कि मैंने देखा। अरे भाई शोर, ढोला का पता नहीं क्या क्या। जहां लड़की पैदा हुई, जब निकला बाहर, कोई दिख ही नहीं रहा, सब खाली, गायब। अजी घर में वो आई है, लेकिन आई तो है, लेकिन खुश कितने हैं? जुबानी खुश है बस, क्योंकि अंदर दिल में एक ये बात है कि चलो अब देना पड़ेगा आगे चल के। फिर एक और आ गई, हमारे यहां तो लड़कियां ही पैदा हो रही हैं, क्या करें? बाली सफेद हो गए लड़कियां पैदा करते करते। क्यों? क्योंकि हर लड़की पे कुछ देना पड़ेगा। ये चीज थी हिंदुस्तानी संस्कृति। समझ मारिए आपके? हिंदुस्तानी भी संस्कृति ऐसी है नहीं एक्चुअली। समहाउ ये इम्बाइब हुई कहीं से, जिसके लिए काफी कुछ बोला गया इस हिंदुस्तान में भी, जिसे दहेज प्रथा भी कहते हैं। फिर आपने मालूम एक नियम भी बना। नाउ अब
when you talk about spiritual Christians, जब आप बात करें आत्मिक मसीहों की, let me tell you, my precious brother, sister, मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आपने कंपेयर किया इस मैसेज को इन विचारों से? आमेन। अभी कुछ देर पहले आपने जो मैसेज सुना और ये विचार जो आपने सुने, कोई इसका मेल जोल है? बिल्कुल भी नहीं। हमें कहां आना है? हमें कहां आना है? हमें यहां आना है। आमेन। Let us not be carnal. आओ हम शारीरिक ना बने, Let us be spiritual. आत्मिक बन जाएं हम। Let us encourage each other to spirituality. आइए एक दूसरे को उत्साहित करें आत्मिकता में। God really bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे, And may this couple और ऐसा हो कि ये जोड़ा may receive the benefits of a spiritual pregnation कि ये जोड़ा जो है वो लाभ को प्राप्त करे इस आत्मिक गर्भधारण के, before they form a family. इससे पहले कि वो एक परिवार को बनाए, And let that family have redemption. और काश उस परिवार को छुटकारा मिले। That's why it's so important और इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है that they are believers. कि वे दोनों विश्वासी हों। This is the reason. यही कारण है। But when one is believer, one is not, there's some problem. लेकिन अगर एक विश्वासी हो और दूसरा विश्वासी ना हो तो बड़ा समस्या होती है। That also has cases in the Bible. इसके भी आपको मामले मिलेंगे बाइबल में, But they came through a proper channel. लेकिन ये उचित मार्ग से होके आए। God's name we praise. God really bless you. खुदा का नाम मुबारक हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। Let's all stand. आइए हम लोग सब खड़े होंगे। धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो आज हमने सुने, ये भेद जो आज आपने प्रकट किया, कैसे जरूरत है परिवारों में एक आत्मिक गर्भधारण की, जो वचन है कि मसीह पहले खानदान में पैदा हो, फिर वो मसीह जो खानदान में पैदा होते हैं वो बाकी बच्चों के उद्धार का कारण बनते हैं। क्या गजब की तस्वीर। प्रभु तौफीक दें कि हमारे परिवारों में जो यहाँ बैठे हैं, आप मसीह पैदा हों, हमारे जीवनों में आप ही दिखाई दें, आप वचन खुदावन हमारे जीवनों के द्वारा मुजस्सम हो, कि वो मुजस्सम वचन कारण बने पूरे परिवार के छुटकारे का। सारे आदर महिमा के योग आप हैं। भाई बहन और सिस्टर प्रेरणा को बड़ी बरकत दें, इस एंगेजमेंट को आप आशीषित करें जो आप कर ही चुके हैं वचन से। अब खुदावन जब हम अगले चरण में जाते हैं, जब ये एक दूसरे के साथ वास्तविक वायदे करेंगे, आप मदद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जमात बैठ सकती है, लेकिन मैं चाहूंगा ब्रदर बेन और सिस्टर प्रेरणा अब आप सामने आए कि हम एक एंगेजमेंट की सेरेमनी को विटनेस करें। हे प्रियो, खुदा उसकी कलीसिया के समक्ष आज ये दो जवान भाई बेन रॉजर सुजॉय और बहन प्रेरणा बॉबिन एक मंगनी के इरादे से यहां इकट्ठा हुए हैं। मैं इन दोनों जवानों को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा कलाम एवं मलाकी 4 एवं प्रकाशित वाक्य 10:7 के दूत अर्थात भाई विलियम ब्रैनम के प्रचार्य संदेश के अनुसार इन्हें जता देना चाहता हूं कि मंगनी के अहद पैमान विवाह बराबर हैं, अथवा एक बार मंगनी होने पर यह टूट नहीं सकती। इसलिए मैं भाई बेन रॉजर और बहन प्रेरणा से निवेदन करूंगा कि बड़ी सूझबूझ के अनुसार आप इसमें आगे बढ़ें और खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए वायदे करें। एक प्रार्थना मैं चाहूंगा भाई टाइटस आए और एक प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम का लाखों लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कैसे अद्भुत रीति से प्रभु जी आपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करी और कैसे आपने ये 4 स्टेजेस समझाए प्रभु जी मैरिज के। प्रभु जी हमारे पास्टर भाई को आप बहुत बरकत दें, बड़ी आशीष दें प्रभु जी। कैसे भाई ने बताया वर्ड प्रेग्नेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रभु जी, जिससे सारा घराना आशीषित हो सके। प्रभु जी हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी भाई बेन रॉजर के लिए, बहन प्रेरणा के लिए प्रभु जी, आज ये प्रभु जी आपके सामने उपस्थित हैं कि आज एंगेजमेंट में बंधे प्रभु जी। ओ खुदा आप हमारी आपसे ही प्रार्थना है प्रभु जी, ये सेंक्टिफिकेशन की स्टेज जैसे भाई ने बताया प्रभु जी, शैतान आता है, उसने हवा को
बहका दिया प्रभु जी, लेकिन वो मरियम को कुछ नहीं कर सका क्योंकि आपने आमीन। इंटरवीन किया प्रभु जी। ओ खुदा, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, ये दोनों अपने जीवन को पवित्रता के साथ चलाएं प्रभु जी। वचन का प्रेग्नेशन इन दोनों को हो प्रभु जी, और आगे चल करके प्रभु जी ये पवित्र ब्याह के बंधन में आपके वचन के अनुसार, मैसेज के अनुसार बनने पाए प्रभु जी। आपके हाथ में इन दोनों को सौंपते हुए, धन्यवाद के साथ इस कार्यवाही को आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। भाई बहन, क्या आप बहन प्रेरणा के से विवाह करने का मन बना चुके हैं? हाँ जी भैया। बहन प्रेरणा, क्या आप भाई बेन रॉजर से विवाह करने का मन बना चुकी हैं? जी भैया। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे का हाथ पकड़ लें और आप मेरे पीछे बोलें। मैं बेन रॉजर मैं बेन रॉजर तुझ अपनी निकट कुटुंबनी तुझ अपनी निकट कुटुंबनी बहन प्रेरणा को बहन प्रेरणा को आज दिनांक 21 जून आज दिनांक 21 जून प्रभु के वर्ष सन 2024 में प्रभु के वर्ष सन 2024 में प्रभु यीशु मसीह और उनकी जीवित कलीसिया और उनकी जीवित कलीसिया के सामने अपनी मनपसंद पत्नी बनाने के इरादे से तुझसे वायदा करता हूँ कि यदि तुम मुझसे शादी करेगी तो मैं तुझी को अपनी मनपसंद पत्नी करके तुझसे मिला रहूंगा तेरी देखभाल करूंगा और अपना सब कुछ तुझी को दूंगा ये जानते हुए कि ये एक पाक रिश्ता है मैं अब इधर उधर ना ताकूंगा अपना चाल चलन स्वच्छ रखूंगा और समय आने पर तुझी से विवाह करूंगा वो वंश जो आगे चलकर हमसे उत्पन्न हो उसकी देखभाल करूंगा वरन प्रभु यीशु मसीह के सत्य के मार्ग में उनकी परवरिश करूंगा और अपने परिवार के लिए एक आदर्श बनूंगा चाहे ऊंच में चाहे नीच में तेरा साथ दूंगा और जीवन भर उस अनंत शालोम के समक्ष तेरे साथ चलूंगा यहोवा यिरे यहोवा राफा यहोवा निस्सी यहोवा शालोम यहोवा राह यहोवा सिदकेनु एवं यहोवा शम्मा की पारिवारिक आशीषें हमें मिले। आमीन। ब्लेस यू। हाथ पकड़े रहें। बहन, अब आप बोलें। जिसका नाम अल्फा और ओमेगा है जो आदि और अंत है जिसके पास सातों आत्माएं हैं और जिसके मुख से दो धारी तलवार निकलती है जो अपनी कलीसिया का सिद्ध चरवाहा है उस जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रेरणा आप भाई बेन रॉजर मेरे निकट कुटुंबी को आज दिनांक 21 जून प्रभु के वर्ष सन 2024 में अपना मनपसंद पति कबूल करने के इरादे से यहाँ खड़ी हूँ। मैं कबूल करती हूँ कि आप ही मेरा इकलौता प्रेम है और आपको छोड़ कोई और नहीं। मैं वायदा करती हूँ कि यदि आप मुझसे शादी करेंगे मैं जिंदगी भर आपकी बन के रहूंगी और चाहे ऊंच में चाहे नीच में आपका साथ दूंगी आपकी देखभाल करूंगी वो संतान जो इस पाक रिश्ते
जो इस पाक रिश्ते से यदि खुदा हमें दे, यदि खुदा हमें दे, उसकी देखभाल में उसकी देखभाल में आपकी मदद करूंगी, आपकी मदद करूंगी, वरन एक आदर्श पत्नी वरन एक आदर्श पत्नी और माँ बनने का वायदा करती हूँ। और माँ बनने का वायदा करती हूँ, जब तक हमारा विवाह संपन्न हो, जब तक हमारा विवाह संपन्न हो, वरन आगे भी अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी। अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी। प्रभु के वचन अनुसार प्रभु के वचन अनुसार आपको अपना सिर मानूंगी आपको अपना सिर मानूंगी और आपके अधीन रहूंगी। और आपके अधीन रहूंगी। प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने में आपका पूरा योगदान दूंगी। यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, यहोवा राह, यहोवा सिदकेनु एवं यहोवा शम्मा की पारिवारिक आशीषें काश हमें मिले। आमीन। आमीन। और bless you। आप एक दूसरे का हाथ छोड़ सकते हैं। अंगूठियां My precious brother। ये अंगूठियां हैं जो एक दूसरे को आप पहनाने जाएंगे एंगेजमेंट की अहद पैमान के बतौर कि ये एक चिन्हानी ठहरे इस एंगेजमेंट की। आइए एक दुआ करें। धन्यवाद हो खुदावन की जब भाई बहन और बहन प्रेरणा ने एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट के वायदे किए हैं, आपके राज में ये कबूल हों। चिन्हानी के रूप में जब एक दूसरे को अंगूठियां पहनाते हैं, खुदावन ये चिन्हानियां आपके राज में भी आज से गिनी जाएं और खुदावन तैयारी बख्शें शादी के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर, लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर। पकड़ के रहें और वहीं मेरे साथ बोले। ये अंगूठी मेरे किए गए वादों की निशानी है कि मैं तुझ ही से विवाह करूंगा और तेरे साथ ही बना रहूंगा। आमीन। God bless you। हाथ छोड़ दें। लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर। पकड़ के रहें। ये अंगूठी मेरे किए गए वायदों की निशानी है कि मैं आपसे ही विवाह करूंगी वरन आप ही के साथ बनी रहूंगी। आमीन। bless you। आप दोनों मुझे फेस करें। खुदावन के वचन अनुसार फैसले के बाद आज ब्रदर बेन रॉजर्स ने और बहन प्रेरणा ने खुदावन और उसकी कलीसिया के सामने एंगेजमेंट के अहद पैमान किए हैं और आज से मैं विश्वास करता हूं कि खुदा के राज में भी ये एंगेज्ड गिने जाते हैं। केवल इंतजार उस तारीख का है जब ये शादी में बंधें, लेकिन नबी के संदेश के अनुसार प्रैक्टिकली आज ये बंध चुके हैं। खुदा उनका नाम मुबारक हो। आइए एक छोटी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपका बड़ा धन्यवाद हो ब्रदर बेन और सिस्टर प्रेरणा के लिए कि आज खुदावन इनकी एंगेजमेंट संपन्न हुई। आप स्वयं आए और आपने इस कार्य को किया और इन्होंने एक दूसरे को खुदावन प्रेम में होते हुए एक अहद पैमान की तौर अंगूठियां भी पहनाई जो आपने भी देखी हैं खुदावन, और दुआ है खुदावन की आपके राज में कबूल हो। अब मेरी आपसे दुआ है कि खुदावन वो तारीख जल्दी आए जब ये एक दूसरे के साथ एक तन हो और एक परिवार को रेस करें। और इस बीच खुदावन जब ये एंगेज्ड हैं, आप इन्हें विजिट करें, अपने क्रिस्तोस का प्रेग्नेशन बख्शें खानदानी रूप में कि वो इनके उद्धार का कारण बने। आपका नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह मेरी दुआ है जैसे मरियम और यूसुफ के यहाँ आप मसीह आए जिसने बाकियों का उद्धार किया, हर कपल के जीवन में आप मसीह पैदा हों कि उस परिवार का भी उद्धार आ सके।
ये तो खैर सच है कि कौन खुदा का है कौन नहीं, तो अलग बात है। लेकिन मरियम के केस में तो हम यही पाते हैं कि वो सारे बच्चे उद्धार पाए। खुदावन काश हमारे खानदानों में भी ऐसा ही हो। दुआ है खुदावन आप भाई बहन और बहन प्रेरणा को बड़ी बरकत और आशीष दें खुदावन, और इन्हें पवित्रता का जीवन बख्शें, दुनिया की चालों से, शैतान की चालों से, विचारों से बचाएं, और एक ऐसा दिन लाएं जब ये एक हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में और आपके लहू के नीचे इस एंगेजमेंट को बांध देते हैं। आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह उसको माफ़ करते हैं आप हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का रहम, पवित्र आत्मा की रिफाकत और सात दूतों का अभिषेक हम में से हर एक के साथ अब हो और हमेशा बना रहे। आमीन। क्या आप दूसरे के साथ कुछ एक्सचेंज करना चाहेंगे? इनके पास बाइबलें हैं जो इस एंगेजमेंट की बतौर ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना चाहेंगे, आप एक्सचेंज कर सकते हैं। God bless you, brother Ben, and God bless you, sister Prerna, and congratulations to you both. क्या आप लोग सब तालियां बजाएंगे जोर से? God's name be praised कि आज ये दो परिवार एक हुए हैं। खुदावन के नाम की तारीफ हो। यहाँ खुदा भी हैं, खुदा के दूत भी हैं। एक स्वर्गीय माहौल है जब ये चीजें उसके बीच में होती हैं। गॉड रियली ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दें। आप लोग अपने स्थान में जा सकते हैं। सभा यहीं समाप्त होती है और